धोखेबाजी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 70 से अधिक फर्जी सिम जब्त की गई है, जिससे वह देश भर में ऑनलाइन ठगी की वारदात करते थे। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में गिरोह के पकड़े जाने का खुलासा करते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मुखबिर से मिले इनपुट के आधार पर उज्जैन से अक्षय और देवास से सादिक नामक युवक को पकड़ा गया है, जो फर्जी नाम से सिम बनाकर बंगाल में रहने वाले अपने अन्य साथियों को बेच देते थे। ये लोग इस सिम के जरिए पूरे देश भर में ऑनलाइन ठगी की वारदात करते हैं। पुलिस ने बंगाल में रहने वाले 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक अन्य साथी नागदा निवासी मोंटी नामक युवक फरार है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एयरटेल कंपनी की 70 से अधिक सिम जब्त की है। वहीं पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर इस बात का पता लगा रही है कि इन फर्जी सिमों के माध्यम से कहां-कहां ऑनलाइन फ्रॉड की वारदातें हुई है। एसपी ने गिरोह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए का रिवॉर्ड देने की घोषणा की है। ये आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 आरोपी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अलग अलग जगह से जो फर्जी सिम्स हैं, ये डुप्लीकेट सिम और पोर्ट के नाम पर जो एक्स्ट्रा सिम क्रिएट की जाती है, उसको ख़रीद के फाइनेंशियल फ्रॉड में यूज़ करते हैं। ये पिछले 15 दिन में दूसरी बार हमारे यहाँ से इन्होंने सिम कलेक्ट की थी। इनके पास से करीबन 70 ऐसी फर्जी सिम भी हम लोगों ने जब्त की हैं। 2 आरोपी हैं, एक उज्जैन का और एक इंदौर का। अक्षय तिवारी जो हमारे एक फरार आरोपी अभय तिवारी है, उसका रिश्तेदार है, और इसके अलावा एक सादिक खान है जो कन्नौद उज्जैन का देवास का रहने वाला है। इनके पास अपनी आईडी है सादिक के पास, जिसके माध्यम से ये फर्जी सिम क्रिएट करते हैं। इसमें एक मोंटी का भी नाम आया है जो नागदा जिले का रहने वाला है, जिसके हम पकड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज शाम को उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में प्रदेश की सभी 29 सीट जीतने का दावा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज शाम को अल्प प्रवास पर उज्जैन आए। यहाँ उन्होंने सर्किट हाउस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की। तोमर ने महाकाल दर्शन करने के बाद ग्वालियर के लिए रवाना हुए। सर्किट हाउस पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीट जीत रहे हैं। आज उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ, और मैं इस अवसर पर बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको सद्बुद्धि दें, सब पर कृपा की वर्षा करें, जिससे हम सद्मार्ग पर चलते हुए अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने में सफल हों। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। सस्ता खाना उपलब्ध कराने के विवाद में चारधाम मंदिर युवक और उसकी पत्नी को आधा दर्जन आरोपियों ने मारपीट की है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से की कार्रवाई की मांग। उज्जैन महाकाल थाना क्षेत्र के महाकाल मंदिर के पीछे चारधाम के पास जयदेवी और धर्मेंद्र लोधी एक ढाबा संचालित करते हैं, जहां पर वह बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 100 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं। यही बात आसपास ढाबा संचालित करने वाले लोगों को रास नहीं आई। उन्होंने अपने रेट में भोजन की थाली देने की बात कहते हुए धर्मेंद्र के साथ मारपीट की। यही नहीं, उन्होंने उसके ढाबे में तोड़फोड़ भी की है। इस घटना की जानकारी जब महिला ने पुलिस को दी तो महाकाल थाना पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। इस बात से परेशान महिला ने अपने पति के साथ कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा एवं विवाद की क्लिपिंग भी दिखाई और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। आरोपी द्वारा ढाबे पर तोड़फोड़ की गई, जिसमें 10,000 रुपए का नुकसान भी हुआ है। जयदेवी लोधी पति धर्मेंद्र लोधी ने जानकारी देते बताया कि हम कम रेट में श्रद्धालुओं को भोजन कराते हैं। इसी बात से नाराज होकर आए दिन आरोपी जान से मारने की धमकी और मारपीट करते हैं और हमें अपना व्यापार नहीं करने देते हैं। और 100 रुपये में जो खाना खिलाते हैं उसको परेशानी है, उसकी वजह से रात को तोड़फोड़ कर दिया उसने। 12 बजे रात में महाकाल थाने पे गए तो उसने रिपोर्ट नहीं ली वहाँ पे। तो क्या बात है? 100 रुपये थाली खिलाने की वजह से उसको प्रॉब्लम है। 100 रुपये में कौन खाना खिलाता है? हम खिलाते हैं। तो सामने वालों को दिक्कत है? सामने वाले को दिक्कत यह है कि 100 रुपये में नहीं देना चाहिए। तो वो क्या करता है? तो आपके साथ क्या करा उन्होंने? रात को लठ लेके आया, अपने पति के ऊपर मारा और मैं आगे निकल गई तो ये देखो मेरे ऊपर भी मार दिया। कितने लोगों ने हमला करा? 6 लोग थे।
कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की शिकायतों के बाद संयुक्त संचालक ने व्यापारियों से चर्चा कर उनकी समस्या सुनी और शीघ्र समाधान करने के आश्वासन दिया। और इसके बाद उन्होंने मंडी प्रांगण का निरीक्षण किया। आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सोमवार को मंडी के व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर मंडी सचिव प्रवीण वर्मा से मिले और मंडी में हो रही चोरी सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को मंडी संयुक्त संचालक चंद्रशेखर वशिष्ठ मंगलवार को कृषि उपज मंडी पहुंचे और कार्यालय तथा मंडी प्रांगण का अवलोकन किया। वशिष्ठ ने मंडी की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों के निर्देश जारी किए कि 3 दिवस में मंडी में साफ सफाई, सुरक्षा तथा साफ पानी की व्यवस्था करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वशिष्ठ ने मंडी प्रांगण का भ्रमण कर अवैध ट्रक पार्किंग, अवैध संचालित गैरेज को देखकर मंडी अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल हटाने के निर्देश जारी किए। इससे पूर्व मंडी संयुक्त संचालक वशिष्ठ ने मंडी के व्यापारियों से चर्चा की, उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण करने की बात कही। मंडी संयुक्त संचालक वशिष्ठ द्वारा मंडी के निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव प्रवीण वर्मा, दीपक श्रीवास्तव, व्यापारी संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, सचिव हजारीलाल मालवी, राजेंद्र राठौर, सतीश राजवानी, दिनेश हरभजन का आदि मौजूद थे। सड़क तक जा रहा है, सड़क कर रखा है तुमने तो क्या सफाई करा। तो पिछली बार तुम्हारी चेक पानी उठा ले गए थे हम, उसके बाद ही तुमने बड़े बड़े अधिकारी काम नहीं हुआ इसके लिए कोई आपत्ति नहीं। मंडी प्रांगण का निरीक्षण किया, हमारे जॉइंट डायरेक्टर आदरणीय श्री वशिष्ठ साहब द्वारा भी किया और मेरे संयुक्त रूप से हमने निरीक्षण किया। इसमें व्यापारी एसोसिएशन की जो समस्याएं इनके द्वारा बताई जा रही हैं बार बार कि मंडी में एक सफाई की व्यवस्था और अच्छी होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी होना चाहिए, तो उसके लिए हम निरंतर प्रयास है कि कहाँ से हमको अभी गेट, जैसे हमने एक पिछला गेट खोला था, वहाँ से भी कुछ आवागमन होता था जो मोहन नगर की बस्ती थी, उसको हमने गेट अभी बंद कर दिया है। और अन्य गेट पर जो हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे 2 गेट हमने अभी चालू रखे हैं, बाकी 2 व्हीलर के लिए चालू रखे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मंडी की असामाजिक तत्व या असामाजिक जो वाहन पार्किंग कर जाते हैं लोग, उनसे थोड़ा यहाँ मंडी में निजात मिल सके। तो यहाँ एक पब्लिक पहले से कई तरह के जो किसान भी आते हैं, कुछ व्यापारी अपने माल भरने के लिए ट्रक भी बुलवाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर हैं ऐसे हैं जो मंडी में व्यापारियों के नाम से अपनी गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं। ऐसी 4-6 गाड़ी हमने जो ट्रक है जो उनको हमने अभी चिन्हित किया है, RTO को भी हमने इस संबंध में लिखा है और पुलिस थाने को आज हम फिर लिख के दे रहे हैं कि कुछ जो है काफ़ी दिनों से यहाँ ट्रक खड़े हैं 5-7, उनके हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और RTO मिलकर एक कार्रवाई करें। जिसके ट्रक हैं एक जो बोलेंगे कि गुमनाम लोगों के या जिनको हम जानते नहीं उनके ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे कई। आदरणीय वशिष्ठ जी जब से इस मंडी में आए हैं और वर्मा जी के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में काफ़ी सुधार इस मंडी में होता दिखाई दे रहा है और ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्रदेश में ही इसका अव्वल स्थान न प्राप्त होते हुए पूरे देश में इसका अव्वल स्थान प्राप्त करवाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने अभी 35 बिंदु लगाए हैं और उस 35 बिंदु पर मंडी व्यापारी एसोसिएशन से और मंडी का प्रशासन दोनों मिलके और इस मंडी को प्रदेश की नहीं पूरे देश की अव्वल मंडी बनाना चाहते हैं। इस संदर्भ में ये मीटिंग आयोजित की गई। ये एक रूटीन निरीक्षण है। हमारे प्रदेश की उज्जैन मंडी सबसे महत्वपूर्ण मंडियों में सम्मिलित है। इसमें हर प्रकार की जिनसें आती हैं और ये देश का और प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड मार्केट है। ये इंटीग्रेटेड मार्केट ऐसा है जिसमें कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल सब्जी सभी प्रकार की जिनसें यहाँ पर आती हैं उज्जैन में। और उज्जैन मंडी नकद भुगतान के लिए पूरे देश में या अतिशयोक्ति नहीं होगी, विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए उज्जैन मंडी को हाईटेक मंडी के अंदर सम्मिलित करने के लिए और उस पर लगातार काम करने के लिए चयनित किया गया है। सर क्या क्या कार्य किए जाएंगे यहाँ पे? हाईटेक मंडी में ई मंडी प्रणाली लागू है, ई अनुज्ञा प्रणाली लागू है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इसमें काम करना है। कई जो है वो फार्म गेट ऐप जैसे है वो लागू करना है, ई नाम प्रणाली इसमें लागू करना है, ई डिजिटल प्रवेश, नीलामी, तोल, भुगतान और किसान को जल्दी से जल्दी अपना भुगतान प्राप्त करके मंडी से बाहर निकल सके, ये वाली व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त करके लागू करना। इसके अलावा
जैसे जो रूटीन के काम होते हैं कि कोई टॉयलेट है उसकी व्यवस्था है कि नहीं, स्वच्छता की व्यवस्था है कि नहीं, ठंडे और स्वच्छ जल की व्यवस्थाएं है कि नहीं, लोगों के बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, और अन्य प्रकार की चीज़ें जो हैं वो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। तो कुल मिला के एक कॉम्प्रहेंसिव एक फार्मूला है, एक योजना है कि जिससे कि मंडी सभी मानदंडों में उत्कृष्ट बन सके। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर वैसे तो देश भर में नरसिंह जयंती पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन के देवास रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में इस उत्सव की एक अलग ही धूम मची हुई है। मंदिर में भक्तों द्वारा उपवास रखकर भगवान का प्रकोटोत्सव धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मालूम हो कि भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का प्रकोटोत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर में उत्साह दिखाई दे रहा है। भगवान नरसिंह के प्रकोटोत्सव पर आम फल और आम की पत्तियों के साथ फूलों से सजाया गया नरसिंह भगवान का दरबार। भगवान नरसिंह की जयंती पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी मंदिर पहुंचे। इस्कॉन में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। आकर्षक विदेशी फूलों से भगवान को सजाया गया। इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता राघव कीर्तिदास ने बताया कि इस वर्ष मंदिर में यह उत्सव 5 दिनों के लिए मनाया जा रहा है, जो कि 23 मई तक चलेगा। मंदिर के राघव कीर्तिदास ने बताया कि आज सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई। इसके बाद सुबह 7 बजे भगवान के दर्शन और फिर श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को नरसिंह कथा का श्रवण करवाया गया। आपने बताया कि मंदिर में बुधवार दोपहर को भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके बाद दोपहर को 4:15 पर श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज के द्वारा नरसिंह कथा सुनाई गई। इस आयोजन के बाद शाम 5:30 बजे श्री नरसिंह देव का महाअभिषेक किया गया, जो कि लगभग 1 घंटे तक चला। इस अभिषेक में भगवान को घी, दूध, दही और 10 प्रकार के फलों के रस से स्नान कराया गया। चाइनीज और देसी फूलों से हुआ आकर्षक श्रृंगार। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह के प्रकोटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर में उत्साह दिखाई दे रहा है।